वो औरत भी उसी व्यक्ति के बगल में आकर बैठ गई। फिर थोड़ी देर बाद वो औरत वहाँ से उठी और फिर मेरी कब्र के पास पहुँच गई और अंदर कुछ फूल फेंके और फिर ऊपर से मिट्टी से भर दी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इनका खात्मा कैसे करूं। तब मुझे अपनी शक्तियों का एहसास हुआ और तभी मैं उस औरत के अंदर प्रवेश कर गई और अब जो मैं करती वो भी वही करती, क्योंकि मैं अब आत्मा बन चुकी थी। बस मुझे एक शरीर की ज़रूरत थी। मैं उस औरत के अंदर घुसकर उसे कुएं के पास ले गई और उसमें कूद गई और जैसे ही वो औरत मर गई तो मैं बाहर आ गई। अब मुझे उस व्यक्ति को भी मारना था जिसे मैंने उस कमरे में देखा था। फिर मैं उस व्यक्ति के पास पहुंच गई जो तंत्र मंत्र कर रहा था। मैंने उसके साथ भी यही की जो उस औरत के साथ किया था और दोनों को उस कुएं में डुबाकर मार दिया और मेरा बदला पूरा हुआ। और ये मैं जानना भी नहीं चाहती थी कि आखिर वो लोग हमें उस ज़मीन में दफन क्यों किए थे। आज तुमने उन तंत्र मंत्र के कागज़ को जलाकर मुझे मुक्ति दे दी है और बस मेरी लाश को यहीं दफन रहने दो। और इतना कह वो बच्ची मेरी आंखों से ओझल हो गई। पर मैं अपने आप पर रोने लगा कि आखिर मेरे माता पिता ऐसे थे। अब मुझे उनकी मौत का कोई दुख नहीं था, क्योंकि मौत की सज़ा भी उनके लिए कम थी। मैं अपनी इस डायरी में सब कुछ लिख चुका हूँ और अब मैं भी उस कुएं में कूदने जा रहा हूँ। इस डायरी को मैं फेंक रहा हूँ। जो कोई भी इस डायरी को खोलकर पढ़ेगा उसकी हालत भी बहुत बुरी हो जाएगी। और यही गलती काव्या ने की और अब वे पूरी तरह से विकलांग हो चुकी है। पर काव्या ने इस कहानी को हमें बतलाया, जो कि अपने आप बहुत ही बड़ी बात है। पर इस कहानी में एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि जब वो बच्ची किसी को नहीं दिख रही थी तो सागर को क्यों दिख रही थी और सागर ने क्या सोच के अपनी जान दे दी। ऐसे भी आत्माओं का रहस्य बहुत बड़ा है, जिसे एक डायरी में लिखे हुए शब्दों से समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। अभी तक इस तरह की घटना मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। पर काव्या ने एक बात नहीं बताई कि आखिर उसने उस डायरी के साथ क्या किया, और इस बात को पूछना मैं भी नहीं लाजमी समझता।